हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, ये 3 से 4 दिन का वीडियो है जो कि मैंने छोटी छोटी क्लिप में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये संडे का दिन है। इस दिन हमारा भाई एडमिट किया था भाई को। तो ये मम्मी पापा ये लेके जा रहे हैं। ये चाचू खड़े हुए हैं और जैसे बड़ों के पैर छू के जाते हैं ना, भगवान जी के पैर छू के जाते हैं, इसलिए बस पैर छू के निकल रहा। और देखिए मेरे भाई की कंडीशन ये है कि वो ठीक से चल नहीं पाता है। उसके बाद देखिए गाड़ी आ गई थी, सब सामान रख रहे थे और मम्मी पापा, भैया का फ्रेंड है और चाचा जी का लड़का है जो कि लेके जा रहे थे। और बुआ जी वगैरह सब लोग आके खड़ी हो गई थी। यही तो पता चलता है कि मुसीबत पे सब आके खड़े हो जाते हैं, इसी को तो परिवार कहते हैं। और ये भाई का दोस्त भी है जो कि गाड़ी लेके जा रहा है। तो कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो ये भी पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। सब एकजुट होकर खड़े हो गए थे और सबसे बड़ी ताकत यही होती है दुख के समय में। और मेरे मम्मी पापा तो इतने कच्चे हैं, लेकिन फिर भी क्या करो, भाई की ज़िंदगी के लिए ये सब किया उन्होंने, हिम्मत रखी। क्योंकि पापा जी तो और इतने ज़्यादा हैंगे कि वो कुछ भी नहीं देख सुन सकते। घर पे ही उतने इतना रोया, हॉस्पिटल में भी, फिर भी हम लोग तो दूर थे, ये भी वहाँ नहीं थे, इतना समझाया, सब कुछ किया उसके बाद भी। और ये जबलपुर के लिए निकल रहे हैं क्योंकि भाई की कंडीशन अब ऐसी नहीं थी कि हम उसको और वेट करते। 2 साल से कंडीशन इतनी बिगड़ रही थी, हर जगह हर हकीम हर वैद्य, ऐसा कोई नहीं, यहाँ तक कि बॉम्बे तक दिखा लाए, पर बात वही थी कि कोई भी रिज़ल्ट नहीं था। और माता जी का नाम लेकर अब ये लोग जा रहे हैं। और जाते ही एक दिन एडमिट रखा था और दूसरे दिन ऑपरेशन हुआ था। लेकिन मेरे पास वीडियो नहीं था क्योंकि ये तो वहाँ पे थे नहीं और कोई ऐसा नहीं था कि जो मैं मुझे वीडियो शूट करके दे सकता। लेकिन जितनी भी बनी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब अपनी खुशियाँ, अपने सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो जो सबसे बड़ा दुख दिया भगवान ने वो भी शेयर करूँगी। तो इधर बुआ जी समझा रहे थे कि टेंशन मत करना बेटा, सब कुछ ठीक होगा। और ये भाई जा रहा है, चाचू खड़े हुए थे, सब जाने के लिए तैयार थे, लेकिन आज एडमिट करना था, ऑपरेशन सोमवार के दिन हुआ था। तो ये निकल गए हैं और इसके बाद सीधे ये पहुंच गए थे जब जाके ऑपरेशन हो गया था। और ये यहाँ पे देखिए ड्रिप लगी हुई है और ये आईसीयू में एडमिट था। एक दिन पूरे दिन आईसीयू में रखा हुआ था और इस टाइम पे ऑपरेशन हो गया था। कमर से लेके पैर के घुटने से थोड़े ऊपर तक इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। और कमर की जो हड्डी रहती है उसको काट के और दूसरी हड्डी फिट की है। लेकिन डॉक्टर भी भगवान का रूप होते हैं, वह आज देख लिया। ये दूसरे दिन जब उसको रूम में शिफ्ट किया था आईसीयू से, तो उसको हल्का हल्का चलाने लगे थे। अभी तो फ़िलहाल लेके आए हुए थे तो उससे बैठते नहीं बन रहा था, तो सहारा दे के उसको बिठा रहे थे। तो ये छोटी सी क्लिप भी बना ली थी, तब तक ये भी पहुंच गए थे। और ये देखिए खिसका के उसको बिठा देंगे। तकलीफ़ इतनी थी कि क्या बता दें, कुछ बोलने से फ़ायदा ही नहीं है। 3 से 4 दिन हमारे ऐसे निकले हैं कि भगवान ही जानता है। मम्मी पापा जो कि इतने कच्चे हैं, पर वो भी भाई के लिए स्ट्रॉन्ग बने कि अगर है ना हम उसके सामने कच्चे बनेंगे तो वो और ज़्यादा हो जाए। लेकिन मेरा भाई भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने हिम्मत नहीं हारी। और ये जो नली देख रहे हैं ना आप, ये हाथ में लिए हुए हैं, यूरिन की जो नली डली हुई थी वो तो अलग थी, लेकिन रीढ़ की हड्डी पे भी एक नली डली हुई थी जिससे ब्लड निकल रहा था। जो ख़राब ब्लड रहता है ना, वो जगह जगह नलियाँ लगी हुई थी। तो देखिए जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उस दिन तो उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी, फिर धीरे धीरे, पर क्या करो, दर्द तो इतना है कि टैबलेट लो, इंजेक्शन बॉटल लगते रहे जब तक ठीक है। वैसे तो अब भाई घर आ चुका है जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैंने एक वीडियो बना हुआ रखा था, उसको डाल दिया था, लेकिन मन नहीं था क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना था। और देखिए भगवान का भी चमत्कार कहेंगे और डॉक्टर का भी। दूसरे दिन देखिए भाई को खड़ा किया, इस टाइम पे इसको चक्कर आ रहे थे, पापा सहारा दे रहे थे, लेकिन वो जो असिस्टेंट है उनके उसको नहीं बोले सहारा मत दो, उसको चलाने की खुद से कोशिश करेगा। अभी उस पर पैर पे जोर नहीं देना है, सेकंड पैर पे जोर देना है, लेकिन चलाना ज़रूरी है।
तो घर पे भी ये दिया हुआ है, ये लिया था पापा ने कि इसके सहारे से कम चल फिर सकता है, तो थोड़ा थोड़ा चलता फिरता है। तो ये देखिए सेकंड डे उसको चला दिया था। और ये इधर कपड़े चेंज कर दिए थे क्योंकि उसकी जो यूरिन की नली थी वो निकाल दी हुई थी। तो उसको देखिए ये पैर के साथ एक्सरसाइज करा रहे हैं। देखिए ना टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है कि अभी 2 दिन का ऑपरेशन है, कम से कम 28 टाँके लगे हुए थे, 27-28 टाँकों का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन देखिए डॉक्टर की कि उसने खड़ा करके ही पहुंचाया है। तकलीफ़ तो है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि ये तकलीफ़ अभी की है, लेकिन जो 2 साल से वो भोग रहा है उससे तो फिर भी ठीक है। अभी तो एक ऑपरेशन और होगा जो कि 1 महीने बाद होगा। और ये तीसरा दिन है। यहाँ भाई को बाहर तक कमरे से बाहर भी आ गया था धीरे धीरे चलते हुए, और अब उतने चक्कर नहीं आते हैं क्योंकि एकदम लेटा रहता था ना, इसलिए। और भाई तो हमारा ऐसे नाजों से पला हुआ है। एक भाई है और कभी उसने हॉस्पिटल का ऐसे मुंह नहीं देखा, लेकिन भगवान ने इतना बड़ा दुख रख दिया। क्या कसूर है, पर क्या करो, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। और तो गाइज़ ये गुरुवार का दिन है और आज भाई को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और ये जिन्होंने ऑपरेशन किया था उनके असिस्टेंट हैं जो कि मेडिसिन वगैरह लिख रहे हैं और थोड़ी सी सलाह दे रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसके बाद भैया को घर ले गए और मेरे पास उसके बाद कोई भी क्लिप नहीं थी। देखती हूँ अब मैं कब जाती हूँ। बच्चों की वजह से मैं घर से निकल ही नहीं पाती, इसलिए रक्षाबंधन पे गई हुई थी। और अब जब जाऊंगी मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी, मिलवाऊंगी अगर मेरे पास क्लिप आएगी भाई की जरिए। प्लीज़ गाइज आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, दुआ करिएगा मेरा भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए बस। जय माता दी।